कहानी की शुरुआत में हम एक शहर को देखते हैं जहां सब लोग भूख से मर रहे हैं। इसीलिए सरकार उस शहर के लोगों को दूसरी कंट्री में शिफ्ट कर रही है, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों को जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं। वहीं हम एक लड़की मैया और उसके हस्बैंड निको को देखते हैं। वो दोनों भी इस कंट्री को छोड़कर जाना चाहती हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं और इस वजह से वो इलीगल तरीके से इस कंट्री से बाहर निकलना चाहते हैं। अब ये दोनों एक कंटेनर में आकर बैठ जाते हैं जहाँ और भी लोग मौजूद हैं। ये कंटेनर एक शिप के ज़रिए दूसरे देश जाएगा, इसीलिए सभी लोग इस कंटेनर में आकर बैठ जाते हैं और उन्हें उम्मीद होती है कि कुछ ही टाइम बाद ये दूसरे देश के लिए निकल जाएंगे। लेकिन तभी वो कंटेनर ओपन हो जाता है और उस कंटेनर में और भी लोग आ जाते हैं। अब कंटेनर में बहुत ज़्यादा लोग हो जाती हैं, जिसकी वजह से कुछ लोगों को बाहर निकलना पड़ता है। बाहर निकलने वाले लोगों में निको भी शामिल होता है और अब मैया और निको दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और अब मैया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि वो अपनी प्रेगनेंसी की आखिरी स्टेज में है और इसे इस वक्त अपने हस्बैंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो निको को कॉल लगाती है और फिर वहाँ से निको मिया को तसल्ली देता है और कहता है कि मैं दूसरे कंटेनर में बैठ गया हूँ और जल्दी उस आइलैंड तक पहुँच जाऊँगा और हम दोनों एक बार फिर से मिल जाएंगे। वहीं हम देखते हैं जिस कंटेनर में मिया मौजूद है, उस कंटेनर के बाहर कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं जो लोडिंग से पहले सभी कंटेनर्स को चेक कर रहे हैं। फिर वो सभी को आवाज़ लगाते हैं कि जल्द से जल्द बाहर आ जाओ, वरना हम तुम सबको गोली मार देंगे। और अब सब लोग जान बचाने के लिए बाहर आ जाते हैं और जैसे ही वो सब लोग बाहर आते हैं तभी पुलिस वाले उन पर फायरिंग कर देते हैं, जिससे उन सबकी मौत हो जाती है। पुलिस वाले उनको उठाकर समुद्र में फेंक देते हैं। वहीं हम देखते हैं कि मिया अभी तक जिंदा है। दरअसल वो कंटेनर के ऊपर होती है और इस वजह से उसे पुलिस नहीं देख पाती और वो बच जाती है। और अब पुलिस वाले वहाँ से चले जाती हैं, जिसके बाद मिया वापस उस कंटेनर में आकर बैठ जाती है। लेकिन उसका सफ़र इतना आसान नहीं होता। वो बहुत ज़्यादा डरी और सहमी होती है। वो निको को मैसेज करती है, लेकिन निको की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता। अब मिया और ज़्यादा डर जाती है। उसे लगता है कि पुलिस वालों ने सब कंटेनर्स को चेक किया होगा और शायद पुलिस ने उसके हस्बैंड निको को भी मार दिया होगा। और अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और फिर वो कंटेनर में रखे कुछ सामान को चेक करती है, जिसमें उसे वाइन, टिफ़िन बॉक्स और एक टॉर्च मिलती है। और अब वो वहाँ सोने की कोशिश करती है, लेकिन उस समुद्र में तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से मिया उठ जाती है। उसका कंटेनर बहुत बुरी तरह से हिल रहा होता है और अब मिया उस कंटेनर में बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो वो देखती है उसका कंटेनर समुद्र में तैर रहा है और उसके साथ में और भी बहुत सारे कंटेनर्स हैं। तभी मिया एक बार फिर से निको को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी कॉल नहीं लगती। तभी उसे बाहर से लोगों की ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है और जब वो बाहर देखती है तो उसे वही कंटेनर्स दिखता है जिसमें उसका हस्बैंड निको बैठा है और वो कंटेनर डूब रहा होता है। और अब मैं अपनी जान लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और वो ऐसा करके अपने बच्चों को नहीं मारना चाहती। और अब वो वहीं सो जाती है। लेकिन कुछ टाइम बाद उस कंटेनर में पानी भरने लगता है और धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ने लगता है और कुछ ही देर बाद कंटेनर पानी से पूरा भर जाता है, जिसकी वजह से मिया की मौत हो जाती है। लेकिन हम फिर मिया को वहीं जिंदा देखते हैं। दरअसल मिया का ये एक सपना होता है, लेकिन कंटेनर में सच में पानी भरने लगा है, जिसकी वजह से मिया घबराने लगती है। और अब मिया के पास एक कॉल आती है और जब वो उस कॉल को रिसीव करती है तो कॉल पर उसका हस्बैंड निको होता है, जिसकी आवाज़ सुनकर उसे कुछ टाइम के लिए राहत मिलती है। निको उसे समझाता है और हौसला देता है और अब मिया वहाँ एक बेटी को जन्म देती है और उसका नाम वो नोहा रखती है। वो उसे एक लकड़ी के बॉक्स में रख देती है जिससे वो पानी से बच सके। और अब कंटेनर में पानी का लेवल भी बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से मिया कंटेनर के ऊपर आने का फैसला करती है और कंटेनर को ऊपर से काट देती है। लेकिन जब वो उसके ऊपर चल रही होती है तभी उस कंटेनर से उसके थाई में बहुत गहरी चोट लग जाती है और अब उसे उस जख्म के ऊपर वाइन डालनी पड़ती है और उसे सिलना पड़ता है, जिससे उसका ज़्यादा खून ना बहे। और अब अगर उसे वहाँ जिंदा रहना है तो उसे खाने का इंतज़ाम करना होगा, वरना वो भूख से मारी जाएगी। और अब वो कंटेनर में रखे कुछ रस्सियों से एक जाल बनाती है और मछली पकड़कर खाने लगती है। इस तरह से वो अपना पेट भरती है। मिया वहाँ बहुत ज़्यादा दुखी होती है और आज उसे वहाँ पूरे 32 दिन हो चुके हैं। वो किसी भी हाल में अपनी बेटी नोहा को बचाना चाहती है। वो वहाँ एक राफ्ट बनाती है जिससे उसकी बेटी नोहा पानी से बची रहे। लेकिन अब कंटेनर में तेज़ी से पानी भरने लगता है क्योंकि कंटेनर के होल दोबारा खुल जाते हैं जिन्हें मिया ने बंद किया था। अब वो दोबारा उन होल्स को बंद करने के लिए नीचे आती है, लेकिन तभी उसका पैर कंटेनर में रखी रस्सियों में फंस जाता है और जब तक वो निकल कर बाहर आती है तब तक नोहा की राफ्ट उससे दूर जा चुकी होती है। बाहर आकर वो देखती है कि जिस राफ्ट में नोहा थी वो वहाँ नहीं है। वो उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, तभी वहाँ एक व्हेल आ जाती है जो पानी के फव्वारे को ऊपर की तरफ छोड़ती है और वो पानी नोहा के ऊपर गिरता है, जिसकी वजह से वो जाग जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। अब उसकी आवाज़ सुनकर मिया उसे ढूंढ लेती है। वो पूरी रात उस राफ्ट को पकड़कर लटकी रहती है। सुबह होने पर वो देखती है कि उसके ऊपर कुछ सीगल्स उड़ रहे हैं और अब मिया कुछ और मछलियों को पानी में डाल देती है जिससे और ज़्यादा सीगल्स वहाँ आ जाएं और उस सीगल्स की वजह से उसे कोई देख ले। और होता भी कुछ ऐसा ही है। पास में मौजूद एक मछुआरा उन्हें देख लेता है और उसकी तरफ तेज़ी से आता है और अब वो राफ्ट को देखते हैं जिसमें नोहा है, लेकिन वहाँ मिया नहीं होती। वो ये देखकर हैरान रह जाती हैं कि इस समुद्र में ये बच्ची आई कहाँ से। और अब ये राफ्ट को बोट में ले आते हैं। वो देखते हैं कि उस राफ्ट से एक रस्सी बंधी है
और जब वो उस रस्सी को खींचते हैं तो उस रस्सी से मियाँ बंधी होती है। वो उसे भी ऊपर खींच लेते हैं, लेकिन उसकी सांसें नहीं चल रही होती। वो मियाँ को CPR देते हैं और कुछ देर बाद मियाँ को होश आ जाता है और इस तरह से मियाँ अपनी बच्ची के साथ में बच जाती है और इसी के साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।